तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले मेष राशि की। मेष राशि के जातकों को वर्ष की शुरुआत में ही देवगुरु बृहस्पति जो उनकी राशि में ही है, उनको इसका बहुत लाभ मिलेगा। इससे आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी और आपकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी। शनि महाराज आपके एकादश भाव में रहेंगे, जो आपको पक्की आमदनी प्रदान करेंगे और आपकी इच्छाओं की पूर्ति को सहायक बनेंगे। राहु महाराज की उपस्थिति द्वादश भाव में होने से आपके विदेश यात्राओं के योग बनेंगे। हालांकि इसी वजह से आपके खर्चों में बढ़ोतरी का सिलसिला बहुत जारी रहेगा। यानी कि मेष राशि वाले ये बात का ध्यान रख लें कि उनके खर्चे इस साल बहुत बढ़ सकते हैं। वर्ष की शुरुआत में ही सूर्य और मंगल के नवम भाव में होने से पिताजी को कोई उच्च पद प्राप्त हो सकता है। हालांकि उनके स्वास्थ्य को कुछ समस्याओं से घिरा हुआ देखा जा सकता है। यानी आपके जो पिताजी की जो तबीयत है, जो उनका स्वास्थ्य है, इसमें कुछ गिरावट देखी जा सकती है। वर्ष की प्रथम तिमाही यानी मार्च तक आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है और दूसरी तिमाही में आर्थिक चुनौतियों में कुछ कमी दिखाई देगी। यानी जो खर्चों की वजह से, यानी जो पैसों की वजह से आपको जो परेशानियां चलेंगी, वो दूसरी तिमाही में काफी कम हो जाएंगी। वर्ष की तीसरी तिमाही आर्थिक और शारीरिक दोनों रूप से कुछ कमजोर रहेंगी, जबकि चौथी तिमाही आपको अनेक मामलों में अच्छे परिणाम प्रदान करके खुशी प्रदान करेगी। इसी वर्ष के दौरान आपको आर्थिक तौर पर जो शारीरिक रूप से अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए। यदि आर्थिक चुनौतियों और स्वास्थ्य समस्याओं को दूर करने का प्रयास आप करेंगे तो आपके धीरे धीरे सभी काम सफल होने लग जाएंगे। इस वर्ष राशिफल 2024 में जातकों के प्रेम संबंधों की कड़ी परीक्षा होगी। यानी जो प्रेम संबंध है उसमें कुछ खटास जरूर आएगी। शनि महाराज पूरे वर्ष कुंभ राशि में रहकर आपके पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, जिसकी वजह से आपको अपने प्रेम संबंधों में कुछ रुकावट सी महसूस होगी, लेकिन यह आपके रिश्तों को प्रगाढ़ बनाने में आपकी मदद भी करेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि में बैठकर पंचम भाव को देखेंगे, जिससे इस वर्ष जिन लोगों की शादी नहीं हो रही है या शादी के योग नहीं बन रहे हैं, उनको भी शादी के योग बनेंगे या उनके प्रेम संबंधों की शुरुआत हो जाएगी। वर्ष की शुरुआत आपके लिए बहुत खूबसूरत रहेगी। आप और आपके प्रियतम के बीच प्रेम बढ़ेगा। एक दूसरे को और भी बेहतर तरीके से समझने में आप कामयाब रहेंगे और अपने रिश्तों को अगले लेवल पर ले जाने के लिए प्रयासरत नजर आ जाएंगे। यानी ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो आप विवाह भी कर सकते हैं या विवाह होने के पूरे चांसेस हैं। शनि और बृहस्पति के संयोजन से आपके प्रेम विवाह के योग भी बन सकते हैं। हालांकि यह स्थिति वर्ष के पूर्वार्ध में ही रहेगी, यानी जून तक ही रहेगी। इसके बाद में परिस्थितियों में कुछ बदलाव हो सकते हैं। तो इसलिए अगर आप शादी का फैसला कर रहे हैं तो आप तुरंत कर लें और शादी भी कर लें। इस साल बृहस्पति का गोचर 1 मई को आपके दूसरे भाव में होगा और बृहस्पति की दृष्टि पंचम और सप्तम भाव से हटने के कारण रिश्ते में कुछ तल्खियां बढ़ सकती हैं, क्योंकि शनि का पूर्ण प्रभाव मिलता रहेगा और द्वादश भाव में राहु और छठे भाव में केतु की उपस्थिति भी प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव बढ़ा सकती है। इसलिए जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूं कि आपको अपने रिश्ते संभालने होंगे, चाहे वो आप शादी में हैं और या आपके प्रेम संबंध हैं। कैरियर, इस वर्ष मेष राशि के जातकों को अपने कैरियर में बहुत ही अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे। वर्ष की शुरुआत से ही दशम भाव के स्वामी शनि एकादश भाव में रहेंगे, जो आपके एकादश भाव के स्वामी भी हैं। ये आपके कैरियर में बहुत ही एक स्थायित्व लेकर आएंगे। यानी जो अभी डामाडोल स्थिति चल रही थी,
वो अब थोड़ा सा मजबूत बन जाएगी। आप अपने काम के पक्के बने रहेंगे और इसका फायदा आपको यह होगा कि आपके वरिष्ठ अधिकारी जो यानी आपके सीनियर्स हैं आप पर अपनी कृपा बरसाएंगे, आपको समर्थन देंगे और आपके कार्यों के लिए आपको सराहना भी प्रदान करेंगे। ये बात एकदम पक्की है। वर्ष के पूर्वार्ध में आपको अच्छी सफलता मिलने के योग बनेंगे। आपकी मेहनत आपके लिए अच्छा काम करेगी और आपको पदोन्नति भी प्राप्त करा सकती है। इसके साथ ही आपकी तनख्वाह में भी वृद्धि होगी। यदि आप नौकरी बदलने की फिराक में हैं तो इसके लिए अगस्त का महीना बेहतर रहेगा, लेकिन इसी महीने में आपको बेहतर नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है, इसलिए सावधानी रखना अपेक्षित होगा। यानी आप नौकरी बदलते वक्त में इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आपने बिना दूसरी नौकरी को प्राप्त किए पहली नौकरी छोड़ दी, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप फिर बेरोजगार हो जाएं। सितंबर और अक्टूबर को छोड़कर नवंबर और दिसंबर के महीने में आपको आपके कैरियर में अच्छी सफलता मिलेगी। यदि आप बहुत लंबे समय से नौकरी करके आ रहे हैं तो आपके मन में अपना व्यापार करने की इच्छा भी जागृत हो सकती है और आप अप्रैल से सितंबर के बीच कोई नया व्यापार भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन हमारी सलाह आपको यही रहेगी कि आप नया व्यापार नौकरी के साथ ही शुरुआत में जारी रखें और इसके बाद धीरे धीरे ही नौकरी से बाहर निकलने का प्रयास करें। कहीं ऐसा ना हो कि आप कोई गलत डिसीजन लें और फिर आपका न व्यापार रहे न नौकरी। विद्यार्थियों को उनकी मेहनत के अनुपात में आशाजनक परिणाम मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। वर्ष की शुरुआत में बृहस्पति महाराज आपके पंचम भाव में और नवम भाव को देखेंगे तथा प्रथम भाव में विराजमान रहेंगे। शनि की दृष्टि से भी प्रथम भाव और पंचम भाव पर होने से आपकी बुद्धि का बहुत ही तेज विकास होगा। यानी आप जो पढ़ेंगे वो याद रहेगा, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो ये जो कॉम्पिटिशन्स वगैरह में जो छात्र रहते हैं ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। बीच बीच में शनि की दृष्टि के कारण आपकी पढ़ाई में व्यवधान भी जरूर आएंगे, लेकिन आपको दृढ़ प्रतिज्ञा होकर आपकी पढ़ाई पर जुटना होगा, तभी आप अपनी परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करने में कामयाब रहेंगे। वर्ष के छठे महीने तक केतु के छठे भाव में रहने से ऐसा सब कुछ रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा अनुकूल स्थिति नहीं दिखाता है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में आपको बार बार प्रयास करने पर ही इसकी सफलता मिलने की संभावना बनेगी। अगर आप कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जुटते हैं या जुटे हुए हैं तो अपनी मेहनत को दुगना और तिगुना कर दें तो आपको सफलता निश्चित रूप से मिल जाएगी। इसी वर्ष के सितंबर से अक्टूबर के बीच का महीना आपकी प्रतियोगिता परीक्षा में सफल बना देगा। यानी जो आपने मेहनत की है, दिन रात मेहनत की है, उसका आपको सितंबर अक्टूबर में फल मिल जाएगा। और यदि अगर आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने का सोच रहे हैं तो ये उस काम के लिए भी बहुत अच्छा है। इसे आप देश विदेश में जहां भी अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं वह भी हो जाएगा। इस वर्ष में मेष राशि के लोगों को जो वित्तीय संतुलन है यानी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो कैसी रहेगी, आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि आप अपने खर्चों में और अपनी कमाई में एक संतुलन बनाकर रखें। वर्ष की शुरुआत में ही शनि महाराज एकादश भाव में रहेंगे और पूरे वर्ष पर्यंत यहीं बने रहेंगे, जिसकी वजह से आपको एक स्थायी आमदनी प्राप्त तो होती रहेगी। लेकिन जैसा कि बताया गया है कि राहु महाराज भी आपसे एक बेतहाशा खर्चे बढ़वाएंगे, तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कहीं ऐसा ना हो कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया हो जाए। तो आप जरा इस बात पर विशेष ध्यान दें। आपको अपने खर्चों की गति को नियंत्रण में ही रखना होगा, अन्यथा आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि आपके खर्चे निरंकुश हो सकते हैं यानी बढ़ सकते हैं और उन पर नियंत्रण लगाना आपके वश के बाहर होगा। नौकरी करने वालों के लिए ये वर्ष काफी अच्छा
रहेगा। इससे उनको नौकरी के जरिए धन लाभ भी होंगे, आपकी पदोन्नति भी होगी यानी प्रमोशन होगा, और तनख्वाह में आपकी जो इंक्रीमेंट है वो भी आपको जरूर मिलेगा। लेकिन जैसा कि मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि जैसे ही आपके पास में आपके आमदनी बढ़ेगी तो खर्चे आपके ऑटोमेटिकली बढ़ने लग जाएंगे, और इसमें आपको खर्चे आपको संभाल कर रखने हैं। आपको अपने बजट में से कुछ हिस्सा बचत के रूप में भी रखने की कोशिश करनी चाहिए। यदि आप शेयर बाजार से संबंधित कोई काम करते हैं या शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आपके लिए अगस्त का महीना और उसके बाद अक्टूबर का महीना सर्वाधिक अच्छा है, यानी सबसे अच्छा है। लेकिन फिर भी आप सोच समझकर निवेश करने से आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा, और सिर्फ इस बात को मान करके ये महीना अच्छा है या ये पल अच्छा है तो आप अपना खर्चा कर दें तो या निवेश कर दें तो ये शायद गलत होगा। मेष राशि के जातकों के लिए यह वर्ष की शुरुआत अनुकूल रहेगी। अनुकूल से मतलब ये है कि इसमें पारिवारिक रूप से आपको बहुत ही एक सामंजस्य आपको दिखाई देगा कि जैसे हर चीज एक लाइन में चल रही है, स्ट्रीम में चल रही है, ये इस तरीके से दिखाएगा। आपकी राशि में उपस्थित देवगुरु बृहस्पति आपको ज्ञानवान बनाएंगे, आपकी निर्णय क्षमता को बेहतर बनाएंगे। इससे आप तोल मोल कर बोलेंगे, समझदारी से बात करेंगे और लोगों का ध्यान रखेंगे। पारिवारिक लोगों में आपसी प्रेम बढ़ेगा। पिताजी को इस वर्ष की शुरुआत में कोई अच्छा पद प्राप्त हो सकता है जिससे घर में खुशियां बनी रहेगी। अगस्त से अक्टूबर के बीच भाई बहनों के संबंध पर कुछ बुरा असर पड़ सकता है, इसका ध्यान रखें। इसके बाद अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच आप और आपके माता पिता के बीच भी कुछ समस्याएं बढ़ सकती हैं। इस अवधि में आपकी माता जी का स्वास्थ्य भी बिगड़ सकता है और कुछ समस्याएं आ सकती हैं जिससे आपकी चिंता बढ़ जाएंगी। इस स्थिति से बचने के लिए आपको थोड़ा धैर्य रखना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से हर मामले को समझना होगा, तभी आप पारिवारिक संतुलन स्थापित कर पाएंगे और समस्याओं से बाहर निकल पाएंगे। वर्ष के शुरुआती महीनों में भाई बहनों के साथ कहीं दूरी की लंबी यात्रा पर जाने का मौका मिलेगा, जिससे आपके बीच में जो है प्रेम बढ़ेगा, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। आपके भाई बहन और आपके व्यापार में भी आपकी सफलता के लिए मदद करेंगे और उनके संबंध अच्छे रहेंगे। 2024 का जो फल है मेष राशि वालों की जो संतान की दृष्टि से कैसा रहेगा, तो आपकी संतान का सानिध्य प्राप्त होगा। ठीक है, जो बच्चे आपके पास में समय व्यतीत करेंगे, आपकी संतान को गुरुदेव बृहस्पति की विशेष कृपा दृष्टि होने से उनके ज्ञान में भी बढ़ोतरी होगी। वे अगर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो उनका प्रदर्शन काबिल तारीफ होगा, यानी बहुत अच्छा होगा, और उनकी उन्नति देखकर आप भी खुश रहेंगे। हालांकि मई महीने के बाद आपको उनकी शिक्षा में कुछ परेशानियां दिखाई देंगी, उनकी संगति का आप ध्यान रखें। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले युगल दंपति की यह इच्छा वर्ष के जो पहले 6 महीने में है, यानी जनवरी से अप्रैल तक पूरी होने के प्रबल योग बने रहेंगे। आपको इस दिशा में विशेष प्रयास करना चाहिए। विवाह योग्य संतान का विवाह भी इस वर्ष आपको खुशी देगा और आपका ऐसा लगेगा कि मानो कि आपके सारे काम पूरे हो चुके हैं। मेष राशि के जातकों को जिनका विवाह अभी तक नहीं हुआ है, जो मतलब अभी सिंगल है, कुंवारे हैं, उनकी दृष्टि से ये बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। ग्रहों का जो प्रभाव है आपके पक्ष में रहेगा और ग्रहों की चाल भी आपके साथ ही रहेगी, इसलिए जीवन साथी के मध्य दूरियों में कमी आएगी। वर्ष की शुरुआत में जीवन साथी आपके परिवार में या उनके मायके में किसी फंक्शन में आप जा सकते हैं, कुछ वहाँ पर खुशियाँ होंगी जिससे उनके घर में सुख और शांति बनी रहेगी। आपको इस समारोह में शामिल होने का मौका मिलेगा और आपके बीच प्रेम का बढ़ाने वाला समय रहेगा। अप्रैल से
जून के मध्य की अवधि थोड़ी परेशानीजनक हो सकती है, क्योंकि इस दौरान आपके वैवाहिक जीवन में तनाव और चुनौतियां बढ़ेंगी। आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव बढ़ने का प्रबल योग दिखाई दे रहा है। यदि आप विवाहित हैं, यदि आप सिंगल हैं, कुंवारे हैं, तो इसकी शुरुआत के लिए उत्तम समय रहेगा जब आपको विवाह का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। वर्ष की शुरुआत से ही लेकर अप्रैल के अंत तक का आपका विवाह हो सकता है। ये आपके लिए एक खुशखबरी है। अब देखते हैं व्यापार की दृष्टि से कि यह वर्ष की शुरुआत आपके व्यापार को नई ऊंचाइयां प्रदान कर देगा। देवगुरु बृहस्पति की 7वें भाव पर दृष्टि और शनि महाराज का 11वें भाव में होना आपके व्यापार की दृष्टि से बहुत अच्छा है। यानी आपका जो काम धंधा है वो इस वर्ष काफ़ी अच्छा रहेगा, काफ़ी आगे होगा। अगर आप यदि किसी के साथ साझेदारी में हैं, यानी पार्टनरशिप है, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा इस बात का कि कहीं पार्टनर आपको धोखा ना दे, क्योंकि आपके साझेदार का मन काम में लगे या ना लगे ये ऐसा कुछ पक्का नजर नहीं आ रहा है। इस वर्ष आप लेबर से संबंधित काम, ठेकेदारी, शिक्षा क्षेत्र से संबंधित व्यवसाय, स्टेशनरी, पुस्तकें, यूनिफॉर्म, विवाह आदि का कार्य करने वाले, इवेंट मैनेजमेंट से संबंधित काम करने वाले लोगों को इस वर्ष विशेष लाभ प्राप्त हो सकता है और आपके व्यापार में वृद्धि होगी। जनवरी के महीने से गुप्त रूप से कुछ धन का आप निवेश करने का प्रयास आपकी ओर से हो सकता है, जो व्यापार की वृद्धि के लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन कोई भी अनैतिक कार्य करने से आप बचें, वरना बिना बात के किसी पछड़े में फंस जाएंगे। अब देखते हैं कि मेष राशि का संपत्ति और वाहन राशि पर। मेष राशि वालों के लिए वर्ष की शुरुआत में अच्छी होगी। हालांकि एक अच्छा वाहन खरीदने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। आपके लिए जुलाई का महीना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। इस वर्ष आपका कोई नया वाहन खरीदने से कामयाब आप हो जाएंगे। आपको इस वर्ष सफ़ेद या सिल्वर रंग का वाहन खरीदना चाहिए, वही ज़्यादा आपको फायदेमंद होगा। इस साल जुलाई के अतिरिक्त फरवरी से मार्च और दिसंबर का महीना भी आपको नए वाहन खरीदने में कामयाबी दे सकता है। इसी वर्ष अगर आप घर या संपत्ति को यानी घर आप अगर खरीदना चाहते हैं तो ये वर्ष भी आपके लिए बहुत अच्छा है। और साल के जो पहले 6 महीने हैं इस दौरान में आप अपना घर खरीद पाएंगे या उसको खरीदने की शुरुआत कर देंगे। वैसे तो मेष राशि वालों के लिए जो धन के मामले में ये साल बहुत उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, क्योंकि एक तरफ तो धन आएगा और दूसरी तरफ खर्चे बढ़ेंगे। तो ये बात जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आप किसी भी तरीके से फालतू या फजूल खर्चों से बचें। और कुल मिलाकर ये जो धन संपत्ति के मामले में ये साल रहेगा, ये आपका साल बहुत अच्छा रहेगा। और जहाँ तक अब आपके स्वास्थ्य की बात करें तो मेष राशि वालों का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से तो आप ये मान लें कि एक मिश्रित परिणाम आपको देगा। देवगुरु बृहस्पति की कृपा से तो आपको स्वास्थ्य समस्याओं से बचाने का काम करेंगी, लेकिन द्वादश भाव में स्थित राहु और छठे भाव में स्थित केतु की जो स्थिति है वो शारीरिक समस्याओं को बढ़ा सकती है। तो इसलिए आपको स्वास्थ्य के ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। और अगर कभी ऐसा लगे कि भाई मौसम बदलने पर इस तरह के छोटे मोटी अगर कोई बीमारियां हो रही हैं तो सबसे अच्छा ये है कि आप डॉक्टर की सलाह से आप बीच बीच में एंटीबायोटिक के कोर्स करते रहिए, जिससे कि आपको जो इन्फेक्शन, संक्रमण से होने वाली, एलर्जी से होने वाली जो बीमारियां हैं, ब्लड प्रेशर से होने वाली बीमारियां हैं, मानसिक तनाव है, सर दर्द है, बुखार है, जैसी समस्याओं का सामना करना नहीं पड़ेगा।
इस वर्ष जो मेष राशि के लिए भाग्यशाली अंक हैं 6 और 9 हैं। ज्योतिष के अनुसार यह वर्ष का कुल योग 8 होगा और यह वर्ष जो मेष राशि के लोगों के लिए मध्यम रहने वाला है। इस वर्ष आपको स्वास्थ्य समस्याओं पर ज़्यादा ध्यान देना होगा और आर्थिक समस्याओं को भी आपको सही ढंग से संभालना होगा। नमस्कार।